हेलो एवरीवन। आज फिर से हम एक नए सफ़र पर चलेंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, वो है एमपीवी रिडक्शन। एमपीवी का फुल फॉर्म होता है मिर्विन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन। अब देखिए, कोई भी नेम रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, आपको डिफ़िकल्ट लगती है। डिफ़िकल्ट क्यों लगती है? क्योंकि आप उसको रटने की कोशिश करते हैं। तो रिएक्शन को रटना नहीं, रिएक्शन को समझना है। एक बार आप समझने पे ध्यान देंगे तो इजीली वो रिएक्शन याद हो जाएगी। देखिए कैसे। इस रिएक्शन में कीटोन का रिडक्शन होता है सेकेंडरी अल्कोहल में। तो कीटोन क्या है? रिएक्टेंट है, उसका रिडक्शन हो रहा है सेकेंडरी अल्कोहल में। यहाँ पर सॉल्वेंट होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसका ऑक्सीडेशन होगा एसीटोन में। और रीएजेंट या कैटलिस्ट होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो ये कीटोन का रिडक्शन है। कीटोन किस में रिड्यूस होगा? कीटोन रिड्यूस होगा सेकेंडरी अल्कोहल में। जो भी कीटोन लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। तो कीटोन रिएक्टेंट है, उसका रिडक्शन हो रहा है सेकेंडरी अल्कोहल में। इस रिएक्शन में एक सॉल्वेंट है, वो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, स्पेसिफिक सॉल्वेंट है, ये एक्सेस में रहेगा। इसका ऑक्सीडेशन होगा किसमें? एसीटोन में। और रीएजेंट या कैटलिस्ट क्या है? वो है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसमें केवल कीटोन का ही ऑक्सीडेशन होता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अल्डिहाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं। देखिए शॉर्ट में हमने पूरा आपको समझा दिया। रिएक्शन देखिए, कीटोन, कोई भी कीटोन आप ले सकते हैं, आर ग्रुप कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। ये कीटोन है, इसका रिडक्शन हो रहा है किसमें? सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। इसमें सॉल्वेंट क्या है? तो सॉल्वेंट होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये सॉल्वेंट है, एक्सेस में रहेगा। इसका ऑक्सीडेशन होगा किसमें? एसीटोन में। और कैटलिस्ट या रीएजेंट क्या है? वो है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इसमें अल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं होगा, केवल कीटोन का रिडक्शन होगा। नेम रिएक्शन स्पेसिफिक होती है। अब रिडक्शन हो रहा है तो किसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है और जो सॉल्वेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक तरह से रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब देखिए, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को कैसे याद रखेंगे? क्योंकि इसी टाइप का रिएजेंट आपने पढ़ा होगा, ओपन ईयर ऑक्सीडेशन, उसमें यूज होता है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो आपको कंफ्यूजन होने लगता है, स्ट्रक्चर रिकॉल नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? देखिए उसका रीजन हम बता रहे हैं। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। OH का हाइड्रोजन यदि निकाल दें H पॉजिटिव के फॉर्म में तो क्या बनेगा? आइसोप्रोपोक्साइड आयन। इससे बना ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इससे बना आइसोप्रोपोक्साइड आयन। अब आइसोप्रोपोक्साइड आयन को लिखने का तरीका क्या होगा? ये कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और दो मिथाइल है, इसको कंडेंस या कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया। अब ऑक्सीजन पे सिंगल नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये मोनोवैलेंट आयन है। एल्यूमिनियम के साथ आप सॉल्ट बना रहे हैं, एल्यूमिनियम ट्राइवैलेंट है, ये मोनोवैलेंट है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसकी कितने आयन की जरूरत होगी? कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी? 3 मॉलिक्यूल की। इसलिए ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का फॉर्मूला है। इसको याद रख लेंगे तो इजीली आपने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल याद किया, उससे बना आइसोप्रोपोक्साइड आयन, मोनोवैलेंट है, एल्यूमिनियम ट्राइवैलेंट है, इसलिए इसके 3 मॉलिक्यूल चाहिए या 3 आयन चाहिए एल्यूमिनियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो फॉर्मूला याद रहेगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो एमपीवी रिडक्शन मतलब किसका रिडक्शन हो रहा है? यहाँ पर कीटोन का। किसमें? सेकेंडरी अल्कोहल। सॉल्वेंट क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। वो किसमें ऑक्सीडाइज होगा? एसीटोन। और रिएजेंट क्या है? कैटलिस्ट क्या है? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। समझ में आया? बिल्कुल इजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।